हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस री एग्ज़ाम 2024, जो कि इसका एग्ज़ाम 7 अगस्त 2024 से होने वाला है। और बिहार पुलिस ने अपने सिलेबस में बदलाव कर चुका है। और आप लोग के लिए मैं जो कि अगले वीडियो में लाया था हिस्ट्री का क्लास, पूर्ण रूप से एमसीक्यू था, 300 प्लस क्वेश्चन। अगर आप लोग नहीं देखें तो कृपया चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। इसी के तर्ज पर हमने सोचा कि सारे आप लोगों को एक-एक करके सारे सब्जेक्ट करवा दिया जाए मास्टर वीडियो के रूप में। तो देखिए, आज हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी का क्लास, जो कि 500 प्लस इसमें क्वेश्चन दिया गया है। बिहार पुलिस का जो भी न्यू सिलेबस है उसी के अनुसार है। और आप लोग पढ़े ही होंगे 9 क्लास और 10 क्लास का। सबसे पहले हम 9 क्लास के करवाएंगे, उसके बाद फिर 10 क्लास के करवाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पे आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। देखिए, इस वीडियो को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के सिलेबस में दिया गया है कि आप लोगों का 9th क्लास एंड 10th क्लास का सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो इसलिए आप लोग एमसीक्यू के फॉर्म में आप लोगों के मैं अपलोड कर रहा हूँ क्वेश्चन आंसर, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा इसको। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ से देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। देखिए, पहला चैप्टर दिया गया है स्थिति एवं विस्तार। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां हो जाएगा। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री अंश का अंतर होता है, ये हो जाएगा 30 डिग्री अंश का अंतर होता है। भारत की मानक मध्याह्न रेखा मान है कितना, 82.5 डिग्री हो जाएगा। भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से बड़ी है, लगभग कितना, 2 गुना। भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है, मैकमोहन लाइन। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, याद रख लीजिए। अगला है, कह रहा है कि इनमें कौन सा देश उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है, नेपाल। नेपाल वह कौन सा स्थान है जो तीनों समुद्रों के मिलन स्थल पर स्थित है, कन्याकुमारी। कौन सा जगह, कन्याकुमारी। अगला कह रहे हैं कि भारत के मुख्य भाग को सही अक्षांशीय विस्तार निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री तक है, 37 डिग्री 6 मिनट तक है। भारत के मुख्य भाग का सही से देशांतरीय विस्तार क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97.25 पूर्व तक है। भारत की मुख्य भूमि का पूर्व का भारत की मुख्य भूमि का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है, पूर्व से पश्चिम तक कह रहा है, तो यहाँ पर 29 और 33 हो जाएगा। वहीं बोलेगा उत्तर से दक्षिण हो जाएगा 32-14 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि से के उत्तर से दक्षिण विस्तार की लंबाई कितना हो जाएगा, 32-14 किलोमीटर, 32-14 किलोमीटर। निम्न में से कौन सी रेखा भारत को उत्तर दक्षिण को 2 भागों में बांटती है, तो हो जाएगा कर्क रेखा, भारत के बीचों बीच से गुजरती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से निकटतम देश कौन सा हो जाएगा, इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा से नहीं गुजरती है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो ये हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, यही हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के किबुथु में। अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीष्म अवकाश से आप यदि कवारती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे। ग्रीष्म आवास है, यानी ग्रीष्म अवकाश से आप यदि कवारती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे, तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमाएं किस देश को छूती है, नेपाल को छूती है। भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सा हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा। आंदोलन भारत और अफगानिस्तान से पहले था, भारत और अफगानिस्तान तक था, लेकिन अब हो गया है भारत और पाकिस्तान के बीच, मैकमोहन भारत और चीन के बीच। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है,
महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार सर्वाधिक है, कितना? 22.5 डिग्री। भारत की मानक यामी किस देशांतर रेखा को माना जाता है? 82 यानी 82 डिग्री 37 मिनट को माना जाता है। अगला कह रहा है क्वेश्चन, विश्व का कितना क्षेत्रफल भारत के पास है? विश्व का कितना क्षेत्रफल? 2.42%। भारत के सुदूर पूर्व एवं पश्चिम के बीच समय का अंतराल कितने घंटे का है? 2 घंटे का हो जाएगा। स्वेज नहर के बनने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी में कितने किलोमीटर की कमी आई? 7000 किलोमीटर की कमी आई। इनमें से कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है? तो बुरनोई भारत के पड़ोसी नहीं है। नेपाल हो जाएगा, मालदीव और श्रीलंका। भारत की मुख्य भूमि से समुद्र तट की लंबाई कितना हो जाएगा? 6100 किलोमीटर हो जाएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, वह कौन सा देश है? तो वह देखिए यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? ताजिकिस्तान, क्योंकि बांग्लादेश के साथ लगता है, नेपाल के साथ, भूटान के साथ भी लगता है। भारतीय मानक समय निर्धारित होता है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर से। अगला देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा देश भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है? ये हो जाएगा हिंद महासागर के शीर्ष पर। भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है कौन सा? तो हो जाएगा कन्याकुमारी। भारत के सबसे पश्चिमी छोर पर स्थित राज्य कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। आप पूर्वी छोर पर पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश। भारत के दक्षिण में कितने सागरों का मिलन होता है? भारत के दक्षिण में कितने सागरों का मिलन होता है? 3। भारत के कुल स्थल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। नेपाल और भूटान भारत की किस दिशा में स्थित है? उत्तर में स्थित हो जाएगा। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा रांची से होकर गुजरती है। कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य हो जाएगा चीन नहीं है, क्योंकि भारत है, मालदीव है, भूटान है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, लेकिन चीन नहीं है। देखिए धनुषकोटी तथा श्रीलंका के तट के बीच कितने किलोमीटर की दूरी है? तो 24 किलोमीटर की दूरी है। एडम्स ब्रिज भारत तथा किस देश के बीच स्थित हो जाएगा? श्रीलंका के बीच। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में कौन सा पठार हो जाएगा? तिब्बत का पठार। कौन सा हो जाएगा? तिब्बत का पठार। चलिए अब हम दूसरा चैप्टर देखते हैं, भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चावच। हिमाद्री की ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर हो जाएगा। लद्दाख पठार की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर। गार्डविन अस्टीन किस पर्वत श्रेणी में स्थित हो जाएगा? गार्डविन अस्टीन देखिए हो जाएगा काराकोरम में स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? पूर्वांचल। भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी है कंचनजंगा, जो कहाँ पे है? सिक्किम में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीलगिरी किसका अंग है? नीलगिरी हो जाएगा पश्चिमी घाट का अंग है। कश्मीर घाटी किसके बीच स्थित हो जाएगा? जास्कर और पीर पंजाल के बीच स्थित हो जाएगा। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप हो जाएगा अरब सागर में स्थित हो जाएगा। श्रीलंका और भारत के बीच कौन द्वीप स्थित है? कौन सा द्वीप स्थित है? रामेश्वरम द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप स्थित हैं? 223। टोटल कितना हो जाएगा? 223। लक्षद्वीप समूह में कितनी द्वीप आबादी है? कितने द्वीप पर आबादी है? तो ये हो जाएगा 10। किस पर्वत को सह्याद्री कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। इसको क्या कहा जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? शिवालिक श्रेणी हो जाएगा। हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो ये हो जाएगा प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सैंडल चोटी इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा? सैंडल पीक होना चाहिए। सैंडल पीक या चोटी की ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 737 मीटर। भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड है
प्रदीप पठार, प्रदीप का पठार हो जाएगा। निम्नलिखित हिमालय के ढालों पर पाए जाने वाले घास के मैदानों को कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में है? नाथुला दर्रा। नाथुला जलेपला कहाँ हो जाएगा? सिक्किम में। अब बुर्जिला हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। बाड़ालच्चा कहाँ हो जाएगा? आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाड़ालच्चा देखिए हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भूखंड तेतीस नामक सागर के उत्तर में स्थित था? लोरेंसिया। कौन सा हो जाएगा? लोरेंसिया। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शिवालिक। निम्नलिखित में से संसार का सर्वोच्च शिखर कौन सा हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। सतलज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय पर्वत श्रेणिकों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, कुमायूं हिमालय। सतलज एवं काली के बीच की कौन सा हिमालय हो जाएगा? कुमायूं हिमालय। भारत का प्रदीपीय पठार भाग किसका हिस्सा रहा है? तो हो जाएगा गोंडवाना भूमि। अल्पाइन संरचना का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो हो जाएगा परतदार। दक्षिणी पठार पर किस प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं? दक्षिणी पठार पर किस प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं? तो हो जाएगा रूपांतरित रवेदार चट्टान, रवेदार। मध्यवर्ती मैदानी भागों की अधिकतम ऊंचाई क्या है? 1250 मीटर। हिमालय की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर। एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? एवरेस्ट की ऊंचाई देखिए हो जाएगा 8848 मीटर हो जाएगा। हिमाचल हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? नाम हो जाएगा इसमें अनाई मुंडी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो जाएगा? तो नीलगिरी को हो जाएगा दोदा बेटा। कौन सा हो जाएगा? दोदा बेटा। गुजरात से गोवा तक का तट का मैदान कहलाता है कोंकण तट। बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी पाई जाती है? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा शिवालिक। भारत के क्षेत्रफल में पठारी क्षेत्र का हिस्सा कितना है? पठारी क्षेत्र का 28%, लमसम 30% हो जाएगा। देखिए राजनीतिक दृष्टि से भारत के उत्तरी मैदान का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्यों पर है? किन राज्यों पर है? किन राज्यों में होना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, उत्तरी बिहार एवं बंगाल, असम। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर हो जाएगा अनाई मुंडी। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा हो जाएगा? पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर हो जाएगा महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी है, तो ये हो जाएगा कोंकण। एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर समुद्र से घिरा हो क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। भारत के पूर्वी भागों में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाला पर्वतों को संयुक्त नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? देखिए इसको राइट ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, पूर्वांचल। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाला पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? तो पूर्वांचल। क्रेवा भूआकृति कहाँ पाई जाती है? कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकताक झील है? लोकताक झील कहाँ पर हो जाएगा? मणिपुर में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। दोदा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? तो ये हो जाएगा नीलगिरी। ऊटी एक क्या है? ऊटी एक दक्षिण भारत की पर्वतीय नगर है। दक्षिण भारत क्या है? पर्वतीय नगर। प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई 400 से 900 मीटर है। गुरु शिखर सर्वोच्च चोटी है माउंट आबू में। गुरु शिखर सर्वोच्च चोटी किसकी हो जाएगा? माउंट आबू की। दक्कन पठारी क्षेत्र में किस चट्टान की प्रधानता मिलती है? बेसाल्ट की। पटकाई बुम, नागा हिल तथा लुसाई हिल किस पर्वत की श्रेणियां या हिस्सा है? पूर्वांचल। कौन सा हो जाएगा? पूर्वांचल। अगला देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन हिमालय का सर्वोच्च श्रेणी है? सर्वोच्च श्रेणी हो जाएगा हिमाद्री। इनमें से कौन हिमालय के उत्तर में स्थित है? काराकोरम। कौन सा हो जाएगा? काराकोरम।
कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? माउंट एवरेस्ट कहाँ हो जाएगा? नेपाल में। पीछे भी क्वेश्चन आया था। महेंद्रगिरी किस राज्य में स्थित हो जाएगा? तो महेंद्रगिरी हो जाएगा उड़ीसा में। इनमें से कौन केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? तो हो जाएगा पाल घाट है। किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलता है? राजमहल, राजमहल पहाड़ी पर मिलता है। अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो ये हो जाएगा मालवा का पठार। अब हम लोग का आ गया तीसरा चैप्टर, अपवाह स्वरूप। अपवाह स्वरूप देखिए, लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा बिहार में। निम्न में से कौन लवणीय झील है? तो सांबर झील। सांबर झील कहाँ हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट तो करते नहीं हैं, पढ़कर चले जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? ये हो जाएगा पटना। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो हो जाएगा ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती ये दोनों एस्चुअरी बनाती है। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? गोदावरी। कौन सा हो जाएगा? गोदावरी। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। देखिए सांगपो किस नदी का उपनाम है? सांगपो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र को। इनमें से गर्म जल का जल प्रपात कौन है? तो हो जाएगा ब्रह्मकुंड। कौन हो जाएगा? ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड हो जाएगा। कोसी नदी का उद्गम स्थल है? कोसी का हो जाएगा गोसाई धाम। गोसाई धाम। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रदेश का अपवाह तंत्र निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? किसी प्रदेश का अपवाह तंत्र निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो जगह धरातलीय संरचना, भूमि का ढाल, जल की प्राप्ति, यानी सभी में। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? तो ये हो जाएगा दुम्राकृतिक। लोनार झील भारत के किस राज्य में हो जाएगा? तो महाराष्ट्र में। बुलर झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी को। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? दिहांग। यमुना नदी का स्रोत यमुनेत्री इनमें से कहाँ स्थित है? महान हिमालय में स्थित हो जाएगा। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण के देखिए गंगा बोलेगा तो गोदावरी को कहा जाता है। गोदावरी को कहा जाता है। झारखंड स्थित तिलैया बांध किस प्रकार की झील है? धस्सान नदी पर। किस प्रकार की झील है? तो धस्सान घाटी स्थित तिलैया बांध किस प्रकार की झील हो जाएगा? धस्सान घाटी। देखिए कांवर झील बिहार कहाँ है? कांवर पश्चिम बिहार कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बेगूसराय में। कहाँ हो जाएगा? बेगूसराय में हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है, गंगा कार्य परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1985 में। 1985। टिहरी परियोजना का विकास किस नदी पर हुआ है? ये भागीरथी। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तुंगभद्रा। कौन सा हो जाएगा? तुंगभद्रा। दक्षिण पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी हो जाएगा? सोन। निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी का झील है? तो हो जाएगा बुलर झील। कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। सिंधु नदी जल समझौता किस वर्ष हुआ था? 1960 में। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन जल विभाजक नहीं है? जल विभाजक तो पूर्वी घाट। गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो गोमुख से। गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गोमुख के गोमूत्री हिमनद से। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम को क्या कहा जाता है? मेघना। क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है। पटना किस नदी के प्राकृतिक तटबंधों पर स्थित है? गंगा के। भागीरथी देवप्रयाग में किस नदी से मिलती है? अलकनंदा से। गंगा नदी किस स्थान पर पहाड़ से उतरकर मैदान में प्रवेश करती है? तो कहाँ पे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हरिद्वार में। कहाँ पे? हरिद्वार में। इलाहाबाद यानी प्रयाग में गंगा नदी में कौन सी नदी मिलती है? यमुना। गोसाईनाथ से इनमें से कौन सी नदी निकलती है? तो गोसाईनाथ से हो जाएगा गंडक। कौन सा हो जाएगा? गंडक। ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो हो जाएगा मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील के तेमा यमुना से निकलती है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा गंगा। कौन सा हो जाएगा? गंगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा
कौन सा बनाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा गंगा की डेल्टा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धसान घाटी से होकर बहती है, कौन सा हो जाएगा, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा। तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है, तुंगभद्रा हो जाएगा कृष्णा की। अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित हो जाएगा, अहमदाबाद हो जाएगा साबरमती। गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, साबरमती को। सूरत किस नदी किनारे बसा है, ताप्ती। कौन सी नदियाँ एस्चुअरी का निर्माण करती है, नर्मदा और ताप्ती। कौन झील है, कौन झील कश्मीर में है, डल झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में देखिए गिरती है, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, नर्मदा। नर्मदा, ताप्ती, उसके बाद में माही, लूनी। अगला देखिए कह रहा है कि लूनी किस राज्य की नदी है, लूनी देखिए हो जाएगा राजस्थान की नदी है। इनमें से किस नदी का जल खारा नहीं है, खारा नहीं है, कलौरी। ये कहाँ, कलौरी झील आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। महात्मा गांधी सेतु पटना को किस शहर से जोड़ता है, तो हो जाएगा हाजीपुर से, हाजीपुर से जोड़ता है। कौन झील हिमालय से संबंधित नहीं है, पुलिकट। कौन सी नदी गंगा के सहायक नदी नहीं है, तो हो जाएगा वैगई, वैगई। देखिए अगला हम लोग का चैप्टर है जलवायु। चलिए देखते हैं। जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है, तो उत्तर पूर्वी मानसून हो जाएगा। दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है, तो हो जाएगा वार्षिक तापांतर कम होता है, वार्षिक तापांतर कम होता है। जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका प्रभाव होता है, उसका प्रभाव कैसा होता है, देखिए उसका प्रभाव हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी भारत में निम्न वायु दाब रहता है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो हो जाएगा मानसीराम, मेघालय में। मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूलभरी आंधी को क्या कहते हैं, काल बैसाखी कहते हैं, काल बैसाखी। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है, तो 1 जून से। जाड़े में सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है, कहाँ पड़ता है, तो खेलनमर्ग में। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है, तो हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु का कौन स्थानीय तूफान है जो कहवा की खेती के लिए उपयोगी है, आम्रवर्षा। मानसीराम में वर्षा का औसत क्या है, तो हो जाएगा 1392 सेंटीमीटर, 1392 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं शिलांग में औसतन वर्षा कितनी होती है, शिलांग में हो जाएगा 230 सेंटीमीटर। भारत में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है, 118 सेंटीमीटर। शरद ऋतु अथवा लौटते मानसून के समय भारत के किस क्षेत्र में वायुदाब बढ़ने लगता है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। मंगलोर में वर्षा का औसत कितना है, 300 सेंटीमीटर। चेरापूंजी और मानसीराम किस राज्य में स्थित हो जाएगा, मेघालय में। भारत के किस भाग में मानसून की पहुंच नहीं हो पाती है, तो हो जाएगा उत्तर पश्चिम में। किस महीने में मानसून सारे देश में फैल जाता है, जुलाई में। मानसून की अरब सागरीय शाखा के मार्ग में कौन पर्वत अवरोधक काम करता है, तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पश्चिमी घाट। ट्रांस में न्यूनतम तापमान कितना पहुंचता है, ट्रांस में न्यूनतम तापमान हो जाएगा -45 डिग्री। द्रास में न्यूनतम तापमान देखिए। ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी मैदान में बहने वाली पवनों को क्या कहा जाता है, तो हो जाएगा लू। मानसून शब्द अरबी भाषा के किस शब्द से बना है, मौसम से। किससे बना है, मौसम से। प्रदेशों में से कहाँ आम्र वृष्टि होती है, तो हो जाएगा केरल तथा कर्नाटक में, केरल तथा कर्नाटक। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल में उत्तरी पश्चिमी तथा उत्तरी पवनों द्वारा वर्षा होती है, उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं, उसको हम लोग काल बैसाखी कहते हैं। भारत में मानसून का आगमन कब होता है, जून के प्रथम क्रम में, सप्ताह या क्रम में। कौन सी भारत में ग्रीष्म ऋतु की विशेषता है, तो ये हो जाएगा ठंडी दिन एवं ठंडी रातें। भारत में सर्वाधिक तापांतर किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो थार मरुस्थल में पाया जाता है।
भारत में जाड़े की ऋतु में किस प्रकार का वायुदाब बनता है? ये हो जाएगा उच्च। दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति कब होती है? तो वर्षा ऋतु में। कब होती है? वर्षा ऋतु में होती है। अगला देखिए कह रहा है क्वेश्चन, जेट धाराएं वायुमंडल के किस स्तर में चलती है? समताप मंडल में। जेट धाराएं शीत ऋतु में कहाँ रहती है? तो हिमालय के दक्षिण में। मानसून विस्फोट के लिए कौन सी जेट धारा उत्तरदायी है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूर्वी। मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? अरबी। भारत में किस प्रकार की वर्षा कराती है? भारत में किस प्रकार की वर्षा हुआ करती है? तो ये हो जाएगा पर्वतीय और चक्रवातीय, दोनों हो जाएगा। भारत में शीत ऋतु का समय कौन सा है? तो मध्य नवंबर से मध्य मार्च तक है। शीतकालीन वर्षा से किस फसल को लाभ पहुंचता है? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, रबी फसल को। ग्रीष्म काल में सबसे अधिक तापमान किस स्थान में रिकॉर्ड किया जाता है? ये हो जाएगा गंगानगर में। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मानसून पूर्व वर्षा से तमिलनाडु में किस फसल को लाभ पहुंचाता है? कहवा को। जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? वर्षा। जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में वर्षा कराता है? तो हो जाएगा उत्तर पश्चिम। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? सबसे अधिक वर्षा होती है मानसीराम, मेघालय में। देखिए सबसे अधिक वर्षा पूछ रहा है कहाँ होती है? तो चेरापूंजी। पहले होता था चेरापूंजी, अब मानसीराम, मेघालय में। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ आते हैं? तो हो जाएगा उड़ीसा में। इनमें से कौन अल्पीय वर्षा का क्षेत्र है? अल्प यानी कम वर्षा का क्षेत्र है लेह। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा कराने का श्रेय किसे है? तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून को। पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है? काल वैशाखी कहा जाता है। उत्तर पश्चिम भारत में जाड़े में वर्षा किससे होती है? तो भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में चलने वाली धूल भरी गर्म हवा को क्या कहा जाता है? तो इसमें कहा जाता है लू। इनमें से कौन वायुमंडलीय दशाओं का तत्व नहीं है? तो लवणता। कौन सा हो जाएगा? लवणता। चलिए हम लोग का अब देखते हैं 5वां चैप्टर, जो कि है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 में। भरतपुर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित हो जाएगा? तो हो जाएगा राजस्थान में। भारत में कितने प्रकार की वनस्पति प्रजातियां पाई जाती हैं? 47,000। 2001 में वनों का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना % था? तो 20.5%, लेकिन अब हो गया है 24 पॉइंट कुछ। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल कितना किलोमीटर में था? तो हो जाएगा 68 लाख वर्ग किलोमीटर में था। वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे क्या कहा जाता है? देशज। क्या कहता है? देशज कहा जाता है। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से। सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। देखिए आप लोग इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार जरूर देखिए कि आप लोग का एक ही बार में दिमाग पर चढ़ जाए और आसानी से याद हो पाए। सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है? तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। भारत के कौन से जीवमंडल निचले विश्व के जीवमंडल निश्चयों में लिए गए हैं? तो हो जाएगा नंदा देवी। सिमलीपाल जीवमंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उड़ीसा में। निम्नलिखित में भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो हो जाएगा मोर। राष्ट्रीय पशु कौन सा हो जाएगा? बाघ। पंचमढ़ी जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। पंचगनी बोलेगा तो महाराष्ट्र। कौन सा जीवमंडल क्षेत्र तीनों राज्य से संबंधित है? तो हो जाएगा कौन सा? नीलगिरी हो जाएगा। यार तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक है। भारत का पहला जीव आरक्षित क्षेत्र है, कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नीलगिरी।
भारत में कितने प्रकार की वन्य प्रणाली प्रजातियां पाई जाती हैं? तो ये हो जाएगा 89,000। भारत में किस वर्ष पहला वन महोत्सव मनाया गया? 1952 में। 1952 में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वानिकी शिक्षा नहीं दी जा रही है? वानिकी शिक्षा नहीं दी जा रही है पटना में। अगला चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला देखिए 212 नंबर में कह रहा है कि भारत में पक्षियों की कितनी जातियां पाई जाती हैं? पक्षियों की। तो इसमें हो जाएगा 12,000। सदाबहार वन के पेड़ों की ऊंचाई सामान्यतः कितनी होती है? सामान्यतः कितनी होती है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 60 मीटर। अगला कह रहा है क्वेश्चन की ज्वारीय वन के मुख्य वृक्ष है कौन सा? मैंग्रोव और सुंदरी। देवदार किस वन का पेड़ है? देवदार। ये हो जाएगा पर्वतीय। कौन सा हो जाएगा? पर्वतीय। त्रिफला में कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? जामुन। आंवला हो जाएगा हरे, और बाद बहेड़। चंदन के वन भारत में कहाँ मिलते हैं? तो हो जाएगा कर्नाटक में। भारत में लगभग कितनी किस्मों की वनस्पति उगती है? लगभग कितना किस्म की? 47,000। टोटल हो जाएगा 47,000। भारत में विश्व के कुल पोषित पौधे का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो हो जाएगा 6%। भारत में कितने प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती है? 5। टोटल हो जाएगा 5। तटीय दलदलीय भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ज्वारीय वन पाए जाते हैं। 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन मिलते हैं? तो ये हो जाएगा शुष्क वन। कौन चिरहरित वन का प्रमुख वृक्ष है? ये हो जाएगा रोजवुड। कौन सा हो जाएगा? रोजवुड। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है देवदार, चीड़, अस्पूस किस प्रकार के वन में मिलते हैं? तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, पर्वतीय वन में। भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1972। भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1972। निम्नलिखित में यानी निम्न उत्तराखंड की बाघ परियोजना कौन है? कार्बेट यानी जीएम कार्बेट हो जाएगा। इसकी स्थापना 1935 में किया गया। अगला देखिए इसमें क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? भारत में हो जाएगा टोटल यहाँ पे 89। निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का कार्यकाल नहीं चल रहा है? गधा का। भारत में कुल कितने जीवमंडल आरक्षण क्षेत्र है? 14। टोटल हो जाएगा 14। पतझड़ मानसून वन का स्वर प्रमुख पेड़ है कौन सा? ये कौन सा हो जाएगा? इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, डी हो जाएगा सेखुआ। बाघ परियोजना क्या है? बाघ परियोजना देखिए हो जाएगा भारत के संरक्षण की परियोजना है। भारत के संरक्षण की परियोजना योजना है। इनमें से उत्तराखंड की बाघ परियोजना हो जाएगा कौन सा? तो कार्बेट 2 बार आ गया। टीक पेड़ का दूसरा नाम क्या है? देखिए टीक पेड़ का दूसरा नाम हो जाएगा सागवान। सखुआ और किस नाम से जाना जाता है? सखुआ हो जाएगा साल के नाम से। वन किस प्रकार की संपत्ति है? वन हो जाएगा राष्ट्रीय संपत्ति है। भारत में वन का विस्तार क्षेत्रफल कितना है? तो हो जाएगा 663 लाख वर्ग किलोमीटर। पशु चारण किस वन में वर्जित है? आरक्षित में। किस वन है? आरक्षित है। नोकरेक जीव रिजर्व क्षेत्र किस राज्य में है? नोकरेक हो जाएगा मेघालय में। कहाँ पर हो जाएगा? मेघालय। भारत का कौन सा भाग सबसे अधिक के वनाच्छादित है? वनाच्छादित उत्तर पूर्वी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चिरहरित वन मिलते हैं? तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पतझड़ वन मिलते हैं? पतझड़। तो पतझड़ कहाँ पे मिलते हैं? छत्तीसगढ़ में। बाघ परियोजना क्या है? बाघ परियोजना क्या है? तो ये हो जाएगा बाघ के संरक्षण की योजना है। अगला देखिए हम लोग का चैप्टर है जनसंख्या। चलिए देखते हैं हम लोग जनसंख्या को। देखिए इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? केरल में। भारत की औसतन आयु संरचना क्या है? 64.6 वर्ष। 64.6 वर्ष। सन 2001 ईस्वी की जनगणना में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं के अनुपात की स्थिति क्या थी? तो इसमें हो जाएगा 933 महिलाएं। भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है? 325। भारत में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना कब की गई? संपूर्ण जनगणना कब की गई? 1881 में। नियमित पूछेगा तो 1872 से। भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ?
तो यहाँ पे हो जाएगा 1872। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? उत्तर प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाले बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा? बृहत मुंबई। जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? परिणाम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अधिक विवाहित जोड़े। किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या वितरण संरचना में परिवर्तन लाता है, तो ये हो जाएगा प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्र में। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? तो ये हो जाएगा, फिर से आ गया क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप की। किसकी जनसंख्या अत्यंत विरल है? अरुणाचल प्रदेश का। 2011 में भारत में जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर औसत घनत्व तो क्या है? तो इसमें हो जाएगा 382 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि मानव की महत्ता किससे संबंधित है? तो हो जाएगा गुणों से। महत्ता किससे संबंधित हो जाएगा? गुणों से। 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम साक्षर है? तो हो जाएगा बिहार। 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? सबसे कम हो जाएगा हरियाणा में। कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है? तो हो जाएगा प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व किस राज्य में है? किस राज्य में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बिहार में। किसकी जनसंख्या अत्यधिक विरल है? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ये भी 2 बार क्वेश्चन आ गया। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? सबसे कम हो जाएगा लक्षद्वीप का। 2 बार क्वेश्चन आ गया। भारत में आदि मानव का विकास कब हुआ? तो ये हो जाएगा 4 से 5 लाख वर्ष पूर्व। भारत में निरक्षरता यानी निरक्षर जो अनपढ़े लोग हैं प्रतिशत कितना है? 35%। टोटल हो जाएगा 35%। कौन विरल जनसंख्या का क्षेत्र नहीं है? छोटा नागपुर। उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या कहाँ मिलता है? अंडमान निकोबार में। भारत की जनसंख्या में किस वर्ष ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई? 1921 ईस्वी में। भारत में किस वर्ष सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर जनगणना में दर्ज की गई? तो हो जाएगा 1971 में। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में गाँव की संख्या कितनी है? गाँव की संख्या 6 लाख। भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? 27.8। दिल्ली क्षेत्र में ग्रामीणों का अनुपात कितना है? तो हो जाएगा 10%। टोटल हो जाएगा 10%। अगला देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत क्या है? तो हो जाएगा 54%। 20वीं सदी के आरंभ में देश की जनसंख्या कितनी थी? 23.8 करोड़। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। कौन सा हो जाएगा? दूसरा। भारत में अधिक जनसंख्या का क्या कारण है? मानसूनी जलवायु, बाल विवाह, शिक्षा में कमी यानी सभी। मध्यवर्ती मैदानों में देश की कितनी आबादी मिलती है? 2/3। कितना मिलती है? 2/3। भारत में जनगणना 2001 के अनुसार आबादी कितनी है? तो आबादी हो जाएगा 102.8 करोड़। भारत में नगरों की संख्या कितनी है? 3500। भारत में महानगरों की संख्या कितनी है? तो टोटल 35। भारत में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? 58.7। केरल में लिंगानुपात कितना है? 1058। भारत में जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 2%। कौन जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है? तो इसमें हो जाएगा सभी। खाद्य समस्या, आवास समस्या, पेयजल समस्या यानी सभी समस्या है। चलिए अब हम लोग देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। देखिए नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? सिक्किम से। महाभारत लेख क्या है? तो पर्वत श्रृंखला है महाभारत। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है?
तो हो जाएगा नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए कह रहा है कि भूटान की राजधानी कहाँ है, थिम्पू हो जाएगा। भूटान में हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई 7,554 मीटर। भूटान में औसतन वार्षिक वर्षा होती है टोटल कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। भूटान के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विस्तार है, 70%। भूटान की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है, 42% है। बांग्लादेश का पूर्व नाम क्या था, तो हो जाएगा पूर्वी पाकिस्तान। भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है टोटल, तो ये हो जाएगा 4096.7, यहाँ पर नहीं दिया गया है। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, 17 दिसंबर 1971। बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के किस भाग में है, दक्षिण भाग में। ब्रह्मपुत्र नदी की बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में हो जाएगा जमुना के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका की आकृति कैसी है, अंडाकार। देखिए पिदुरत्तलागला श्रीलंका का एक प्रमुख स्थलाकृति है, क्या है, शिखर है। पिदुरत्तलागला श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। भारत से श्रीलंका को अलग करता है पाक जल संधि, कौन सा हो जाएगा, पाक जल संधि। श्रीलंका में लोकतंत्र की समस्या कब हुई, लोकतंत्र की समस्या हुई 1956 में। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा इस्लामाबाद, कौन सा हो जाएगा, इस्लामाबाद। खेल का सामान बनाने में विश्व में प्रसिद्ध हो जाएगा कौन सा, तो सियालकोट, कौन सा हो जाएगा, सियालकोट। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई क्या है, तख्त सुलेमान की ऊंचाई क्या है, 3770 मीटर। सिंधु नदी बहती है उत्तर से दक्षिण। नेपाल की राजधानी कहाँ है, नेपाल की राजधानी काठमांडू हो जाएगा। नेपाल का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा सागरमाथा। पाकिस्तान में वर्षा का औसत क्या है, वर्षा का औसत हो जाएगा इसमें 35 सेंटीमीटर। पाकिस्तान की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है, 19%। पाकिस्तान की कितनी परसेंट जनसंख्या कृषि में संलग्न है, 72। पाकिस्तान में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन फैला है, 3%। पाकिस्तान में कितनी परसेंट कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, तो हो जाएगा 63। लौह इस्पात का उत्पादन पाकिस्तान में कहाँ होता है, मुल्तान में। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिम में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, पथरीला। निम्नलिखित में से कहाँ खनिज तेल का उत्पादन पाकिस्तान में किया जाता है, तो हो जाएगा खैरपुर में। किस स्थान में कोयले की खदान पाकिस्तान में नहीं है, चित्राल में। जेब घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा क्रोमियम। किस स्थान पर पाकिस्तान में गैस आधारित उद्योगों का विकास किया गया, तो हो जाएगा सुई। पाकिस्तान में रसायन पदार्थ के बनने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है, तो ये हो जाएगा दाऊद देखल में। अगला देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहना है कि जैकोबाबाद किस कारण जाना जाता है, तो सबसे गर्म क्षेत्र। पाकिस्तान का क्षेत्रफल कितना है, इसमें हो जाएगा 8 लाख वर्ग किलोमीटर। पाकिस्तान का दक्षिणी पश्चिमी पठारी क्षेत्र क्या कहलाता है, बलूचिस्तान। पाकिस्तान को किस नदी की देन कहा जाता है, सिंधु नदी की। कौन पाकिस्तान का बांध नहीं है, तो ये हो जाएगा हिंदू। मंगला एक क्या है, तो मंगला ये देखिए पाकिस्तान स्थित एक बांध है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाकिस्तान की भारत के साथ सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, 2912 किलोमीटर, यानी 2912 किलोमीटर। पाकिस्तान की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, 1046 किलोमीटर। पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा क्या है, उर्दू। पाकिस्तान की जनसंख्या लगभग कितनी करोड़ है, 17, लगभग हो जाएगा 17। पाकिस्तान की जनसंख्या कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 216। इस्लामाबाद का तापमान औसतन जनवरी और जून में कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है,
202 से 40। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा इस्लामाबाद। फिर भी दोबारा आ गया क्वेश्चन, कौन सा नगर खेल के सामान को बनाने के लिए विश्व प्रसिद्ध है? सियालकोट। पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई कितनी है? 3770। 3770। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु नदी का बहाव किस दिशा में है? किस दिशा में है? तो उत्तर से दक्षिण। पाकिस्तान में परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? कुहूटा में। कुहूटा। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ स्थित हो जाएगा? मर्दान में। मर्दान में। पाकिस्तान का कौन सा स्थान दरी बनाने के लिए प्रसिद्ध है? शिकारपुर। शिकारपुर। खैरपुर किससे सामान बनाने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा सामान बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो चमड़ा। कौन सा पदार्थ पाकिस्तान के प्रमुख निर्यात में शामिल है? तो ये हो जाएगा इनमें सभी, कपास, सूखे फल, सेंधा नमक। पाकिस्तान के प्रमुख आयात की वस्तु नहीं है जूते। पाकिस्तान में टेलीफोन बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? होशंगपुर में। भारत के कितने राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है? तो ये हो जाएगा 5। नेपाल की तराई प्रदेश की औसत ऊंचाई क्या है? औसत देखिए ऊंचाई हो जाएगा 300 मीटर। नेपाल में कितनी ऋतुएं होती है? 4। नेपाल में 4 ऋतुएं। नेपाल में शरद ऋतु की क्या अवधि है? शरद ऋतु पूछ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा सितंबर नवंबर। नेपाल की सर्वाधिक वर्षा का कितना प्रतिशत भाग ग्रीष्म ऋतु में होता है? तो ये हो जाएगा 80%। काठमांडू घाटी में वार्षिक वर्षा का औसतन क्या है? तो इसमें देखिए हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर डी, 130 सेंटीमीटर। निचले पर्वतीय ढालों पर नेपाल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट। नेपाल के कितने क्षेत्रफल पर वन का विस्तार है? 25%। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पतझड़ वन नेपाल में किस ऊंचाई तक मिलता है? 1200 मीटर। नेपाल के किस भाग में सदाबहार वन पाए जाते हैं? तराई। किसके लिए नेपाल प्रसिद्ध है? नेपाल देखिए हो जाएगा रुद्राक्ष के लिए प्रसिद्ध है। काठमांडू घाटी में किस प्रकार की खेती की जाती है? सघन। नेपाल का सबसे विकसित उद्योग कौन सा हो जाएगा? पर्यटन। कौन नेपाल का राजपथ है? महेंद्र। कौन सा जगह? महेंद्र। नेपाल में वायु सेवा कब प्रारंभ की गई? वायु सेवा 1950। नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? भारत। नेपाल की जनसंख्या लगभग कितनी है? 3 करोड़। नेपाल के किस भाग में सप्तकोशी नदी बहती है? तो ये हो जाएगा पूर्वी। पोखरा एक क्या है? पोखरा देखिए हो जाएगा बड़ा नगर है पोखरा। नेपाल में राजतंत्र किस वर्ष समाप्त हुआ? 2008 में। नेपाल का प्रसिद्ध खनिज कौन सा है? तो हो जाएगा अभ्रक। नेपाल का कितना प्रतिशत भूभाग समुद्र तल से काफ़ी ऊंचा है? तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? 75%। गौरी शंकर शिखर की ऊंचाई कितनी है? यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? ए, 7134 मीटर। कौन सा राज्य नेपाल की सीमा से मिलता है? सिक्किम। नेपाल में प्रसिद्ध महाभारत लेख क्या है? तो हो जाएगा पूर्वी पर्वत श्रृंखला। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि गंडक नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा नारायणी। दोबारा क्वेश्चन आया है, एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? सागरमाथा। काठमांडू किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बागमती। नेपाल किस प्रकार का देश है? नेपाल हो जाएगा पर्वतीय। हिमालय की किस श्रृंखला को महाभारत खेल कहा जाता है? तो ये हो जाएगा मध्य हिमालय। भूटान में अधिकतर वर्षा कब होती है? तो यह जून सितंबर में। भूटान के किस भाग में झूम खेती की जाती है? पूर्वी। आमो, तुंगसाचू तथा मानस एक क्या है? नदियां हैं। ब्रिटिश सरकार ने किस संधि द्वारा भूटान का भाग लिया था? इसमें देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सिंचुलू। भूटान का अधिकतर व्यापार किस देश के साथ होता है?
भारत के साथ। भूटान की राजधानी कहाँ हो जाएगा? भूटान की राजधानी थिम्फू। भूटान में थिम्फू के अतिरिक्त दूसरा हवाई अड्डा कहाँ है? पारो है, पारो में है। भूटान में हिमालय की सबसे अधिक ऊंचाई कितनी है? 7,553 मीटर है। देखिए भूटान में औसतन वर्षा कितनी होती है? भूटान में औसतन वर्षा हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। भूटान में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 47%। भूटान में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है? 68%। टोटल हो जाएगा 68% है। नेक्स्ट कर रहा है क्वेश्चन कि भूटान का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर में है? तो हो जाएगा 47,000। भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो जाएगा? तो कुला कांगड़ी। भूटान की सीमा रेखा की लंबाई कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1075 किलोमीटर। कौन भारतीय राज्य भूटान से सटा नहीं है? तो हो जाएगा बिहार। कौन भूटान की नदी नहीं है? तो ये हो जाएगा साम्पो। भूटान का अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा? तो इसमें 26 डिग्री 45 मिनट उत्तर से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तर की ओर। भूटान में किस पशु का पालन अधिक होता है? भेड़ का। देखिए सुरही गाय किसे कहा जाता है? याक को। बांग्लादेश की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? सिलहट। कौन सा हो जाएगा? सॉरी इसमें हो जाएगा क्योकोडांग। देखिए अगला कह रहा है क्वेश्चन की नारंगी की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? नारंगी की खेती के लिए तो ये हो जाएगा सिलहट। कर्णफूली किस क्षेत्र की प्रमुख नदी है? चटगांव। बांग्लादेश को किसने भू आकृति प्रदेशों में बांटा गया है? यहाँ पे हो जाएगा 9। बांग्लादेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो बांग्लादेश में सर्वाधिक वर्षा होती है लाल खेत में। बांग्लादेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है? 7%। बांग्लादेश की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है? 80%। बांग्लादेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है? 63%। चावल की कितनी फसल बांग्लादेश में उगाई जाती है? तो बांग्लादेश में हो जाएगा 3। मैमन सिंह किस फसल में प्रयुक्त उत्पादन में अग्रणी है? तो ये हो जाएगा जूट के। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे दिया गया बांग्लादेश में तेल शोधन कारखाना स्थापित है कहाँ पे? तेल शोधन की हो जाएगा चिटगांव में। किस स्थान से सूती कपड़ों की मिल नहीं है? किस स्थान की? तो हो जाएगा जयसोर। भूटान में किस धर्म की प्रधानता है? इसमें देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा बौद्ध। भूटान में किस वर्ष नए संविधान लागू हुआ? तो इसमें हो जाएगा 2008। सुराही गाय का उपयोग किस कार्य में होता है? माल ढोने। फूड सीलिंग क्या है? फूड सीलिंग एक व्यापारिक केंद्र है। भूटान का देशांतरीय विस्तार क्या है? भूटान के देखिए देशांतरीय विस्तार पूछ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 89 डिग्री 45 मिनट पूर्व से 92 डिग्री 05 मिनट पूर्व। भूटान के उत्तर में कौन सा देश स्थित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चीन। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भूटान की नगरीय जनसंख्या कितनी है? तो यहाँ पे हो जाएगा 11%। भूटान की जनसंख्या कितनी है? तो हो जाएगा 7 लाख। भूटान के दक्षिणी भाग में स्थित मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा द्वार प्रदेश मैदान। पारो भूटान की किस देश में स्थित है? पश्चिम। भूटान के सुदूर उत्तरी भाग में किस प्रकार का जलवायु पाया जाता है? तो हो जाएगा आर्कटिका। भूटान में किसकी ऋतुएं होती है? दो। बांग्लादेश की सगुणतल से औसतन ऊंचाई कितना है? तो हो जाएगा 10 से 25। बांग्लादेश में किस भारतीय नदी को पद्मा कहा जाता है? तो गंगा को। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा जमुना। एशिया महाद्वीप में बांग्लादेश की स्थिति कहाँ है? दक्षिण में। कहाँ चीनी मिलें नहीं है? चीनी मिलें नहीं है तो बगरहाट में। किस स्थान में जूट की मिलें नहीं है? तो जयसोर में। जनसंख्या की दृष्टि से बांग्लादेश
का एशिया में कौन सा स्थान है? 5वां। चंद्रधना में कौन उद्योग विकसित है? कागज। अगला कह रहा है चांदीपुर एक क्या है? चांदीपुर एक हो जाएगा चांदीपुर एक क्या है? तो आंतरिक नदी बंदरगाह। बांग्लादेश की राजधानी का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा ढाका। प्राकृतिक गैसों का उत्पादन बांग्लादेश में कहाँ होता है? बांग्लादेश में कहाँ पे होता है? तो ये हो जाएगा तीस्ता में। बांग्लादेश पूरे विश्व का कितना प्रतिशत जूट का उत्पादन करता है? 6%। बांग्लादेश को स्वतंत्रता किस वर्ष से मिली थी? तो स्वतंत्रता हो जाएगा 1947 में। 1947 में, याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि 1955 के बाद बांग्लादेश को किस नाम से जाना गया? पूर्वी पाकिस्तान। भारत और बांग्लादेश की संयुक्त स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है? 4053 किलोमीटर है। बांग्लादेश में जनघनत्व कितना है? 880। पूर्वी पाकिस्तान कब से बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है? 16 दिसंबर 1971 से। बांग्लादेश किस वर्ष प्रजातांत्रिक देश बना? 2008 में। 2008 में। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं जाफना प्रायद्वीप किस प्रकार का इलाका है? चूना पत्थर। सिलोन नामकरण किस वर्ष किया गया? 1872 में। श्रीलंका नाम किस वर्ष रखा गया था? 1972 में। सिलोन से श्रीलंका हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन श्रीलंका कब आया? 1796। श्रीलंका ब्रिटेन का उपनिवेश किस वर्ष घोषित हुआ? 1802। किसका उपनिवेश श्रीलंका कभी नहीं रहा है? श्रीलंका, तो ये हो जाएगा स्पेन का। श्रीलंका में जनघनत्व कितना है? तो ये हो जाएगा 250। श्रीलंका की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? क्या हो जाएगा? पिडरू। श्रीलंका के पठार की औसतन ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगा? बड़ी नदी महावेली गंगा। श्रीलंका किसके अधिक निकट है? श्रीलंका, तो श्रीलंका हो जाएगा विषुवत रेखा के। श्रीलंका में वर्षा कब होती है? श्रीलंका में सालों भर। श्रीलंका की आकृति किस प्रकार की है? अंडाकार। अगला कह रहा है क्वेश्चन की पिंडू रुतला लागल्ला क्या है? ये हो जाएगा एक शिखर है। पिंडू रुता लागला, तो क्या हो जाएगा? एक शिखर। श्रीलंका की राजधानी का नाम क्या है? कोलंबो। अब हो जाएगा जबरदस्त कोटे। देखिए भारत और श्रीलंका के बीच निम्नलिखित में से क्या स्थित है? पाक जल संधि। श्रीलंका किस वर्ष लोकतांत्रिक देश बना? 1956। श्रीलंका का औसतन तापमान कितना रखा गया है? श्रीलंका का, तो इसमें हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। अगला कहना है कि श्रीलंका की तटीय भाग में कितनी वर्षा होती है? तो 200 सेंटीमीटर। श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में जून से अक्टूबर तक किस पवन से वर्षा होती है? तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 455 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, दक्षिणी पश्चिमी। श्रीलंका के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का फैलाव है? 30%। श्रीलंका की जनसंख्या लगभग कितनी है? श्रीलंका की जनसंख्या देखिए हो जाएगा 2 करोड़ 11 लाख। कौन श्रीलंका का नौसैनिक अड्डा है? कौन सा हो जाएगा? ट्रेंकोमाली। श्रीलंका में तंबाकू उद्योग का प्रसिद्ध वाणिज्यिक केंद्र कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जाफना। कौन सा हो जाएगा? जाफना हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीलंका के अधिकांश प्रवासी कहाँ रहते हैं? कहाँ पे रहते हैं? तो ये हो जाएगा मध्य पूर्व के दिशा में। भारत के किस राज्य से एक बहुत बड़ा दल श्रीलंका जाकर ईसा से 6ठी शताब्दी पूर्व बसा था? तो हो जाएगा राजस्थान से। कहाँ से? तो हो जाएगा राजस्थान से। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि तमिल पृथकवादियों ने श्रीलंका में किस वर्ष आंदोलन प्रारंभ किया?
किस वर्ष आंदोलन प्रारंभ किया था? 1983 ईस्वी में, LTT। देखिए श्रीलंका में अधिकांश लोग किस धर्म के मानने वाले हैं? तो हो जाएगा बौद्ध। श्रीलंका के पर्वतीय भागों में वर्षा का औसतन कितना है? तो यहाँ पे 500 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे अरवी एक क्या है? अरवी एक क्या है? अरवी हो जाएगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब दिया गया है मानचित्र अध्ययन। अब अगला टॉपिक है मानचित्र अध्ययन। कौन सी मापक विधि सर्वाधिक मान्य है? तो हो जाएगा निरूपक भिन्न, निरूपक भिन्न। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि मापनी में हर व्यस्त करता है इसलिए तो ये हो जाएगा धरातल की दूरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा मापक निरूपक भिन्न का है? तो सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियां को दर्शाया जा सकता है? तो प्रतिनिधि भिन्न। मानचित्रों में मापन अंकित करने की विधियां है? तो सभी हो जाएगा, शब्दों द्वारा, प्रतिनिधि भिन्न द्वारा, रेखीय मापन द्वारा। देखिए रेखीय मापन में 100वें भाग की दूरी किस मापन से मापी जा सकती है? तो हो जाएगा विकर्ण मापनी से। मानचित्र की दूरी को मापनी में किसे जाना जाता है? अंश। पृथ्वी की दूरी मापन में कहाँ लिखी गई है? मापन में कहाँ लिखी जाती है? तो हो जाएगा हर में। किलोमीटर तथा मील दोनों दूरियां को किस प्रकार की मापन द्वारा प्रदर्शित करना संभव है? तो हो जाएगा तुलनात्मक। मापनी एक क्या है? देखिए मापनी एक हो जाएगा एक अनुपात है। राजस्व मानचित्र किस प्रकार का मानचित्र होता है? दीर्घ मापनी। एटलस किस मापनी पर बना होता है? एटलस हो जाएगा लघु। प्रतिनिधि भिन्न का अंश हमेशा कितना रहता है? 1। कितना होता है? 1। इनमें से कौन एक बृहद मापनी मानचित्र है? तो हो जाएगा राजस्व मानचित्र। देखिए अगला दिया गया है 257 इंच की दूरी किस मापनी पर पढ़ा जाना संभव है? विकर्ण। 7.5 सेंटीमीटर की दूरी किस प्रकार की मापनी पर पढ़ा जा सकता है? तो ये हो जाएगा रेखीय। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा? 1:1 लाख। 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा? तो यह हो जाएगा 1:2 लाख हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि मापक की सर्वमान्य विधि है? तो यहाँ पर हो जाएगा प्रतिनिधि भिन्न। किसका अंकन प्रतिनिधि भिन्न में किया जाता है? तो हो जाएगा किसी का नहीं। अब हम लोग का अगला चैप्टर है क्षेत्रीय अध्ययन। देखिए क्षेत्र में जाकर इकट्ठा किए गए आंकड़ों को क्या कहा जाता है? तो प्राथमिक आंकड़ा। भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन है तो एक उपागम। निम्नलिखित में से किसका महत्व क्षेत्रीय अध्ययन में सबसे अधिक है? तो हो जाएगा भूगोल शिक्षक का। क्षेत्रीय अध्ययन की दृष्टि से किसका अवलोकन महत्वपूर्ण है? तो हो जाएगा स्थलीकृत। अगला कह रहा है कि क्षेत्रीय अध्ययन किस रूप में किया जाना चाहिए? तो हो जाएगा प्रकृति एवं मानवीय पर्यावरण का अवलोकन कर स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए। किस क्षेत्र में भूमिगत जलस्तर के गिरने का क्या कारण हो सकता है? तो यहाँ पर हो जाएगा सभी। वहाँ का जनसंख्या में वृद्धि होना, वहाँ नलकूपों से अधिक जल का निष्कासन होना, वृक्षों की अधिक कटाई होना तथा वर्षा कम होना, सभी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्र में जाकर स्वयं इकट्ठा किए गए आंकड़ों को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक आंकड़ा। क्षेत्रीय अध्ययन क्या है? तो ये हो जाएगा उपागम। दोबारा रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि भूमि प्रदूषण से बचाव का तरीका क्या है? रासायनिक उर्वरकों को प्रयोग
कम से कम करना चाहिए। नहीं तो भूमि क्या हो जाती है, तो भूमि अधिकांशतः नमकीन हो जाती है, क्षारीय हो जाएगा। जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। कौन से प्रदूषण का प्रकार नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा आकाश। नलकूप द्वारा सिंचाई के कारण किस जिले में भूमिगत जलस्तर में गिरावट आई, तो हो जाएगा सभी में, गया, नालंदा, जहानाबाद। मकानों की छतों के वर्षा जल को पाइप द्वारा भूमि से बनी टंकी में जमा करने की तकनीकी को क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा तो वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। कौन द्वितीयक आंकड़ों का स्रोत नहीं है, तो ये हो जाएगा कृषि विभाग। किसी क्षेत्र में कच्चे मकानों की संख्या घट रही हो और पक्के मकानों की संख्या बढ़ रही है, तो आप क्या अनुमान लगाएंगे, अनुमान यही हम लोग लगाएंगे कि लोग संपन्न होते जा रहे हैं। क्षेत्रीय अध्ययन करते समय भूमि की ढाल पता कैसे लगाएंगे, तो हो जाएगा नदी प्रवाह की दिशा देखकर। देखिए प्रश्नावली एक क्या है, तो वाद विवाद प्रतियोगिता है। अगला क्वेश्चन कहना है कि निम्नलिखित में से किससे पर्यावरण सर्वाधिक दूषित रहता है, तो यहाँ पर वाहनों से। नेक्स्ट कह रहा है कि किस स्रोत में सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है, सर्वाधिक हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा घरेलू ईंधन से हो जाएगा, घरेलू ईंधन से। देखिए यहाँ पे अगला दिया गया है आपदा प्रबंधन से, तो आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, तो इसलिए आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऐसे आप लोग PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही, जय हिंद।